स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल चैप्टर का मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सो इसमें हम ले लेंगे सॉल्यूशन में, दैट इज लेट पॉलिनोमियल को हमने पी ऑफ एक्स कह दिया। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 है। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू, अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए इसे हमें फैक्टराइज करना पड़ता है। फैक्टराइजेशन का रूल ये है कि इस 10 को और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 इंटू 1 दैट इज़ ये 10 आ गया। ओके, अब इसे हमें दो फैक्टर में स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, जिसको ऐड करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर ये 10 आ जाए, तो 5 और 2 आ जाएगा। ओके, तो 5 2 10 आ गया और 5 2 को ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 7x को हम डिवाइड करेंगे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 7x को लिख सकते हैं 5x प्लस 2x और फिर प्लस 10। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x में हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा, x कॉमन लिया तो x प्लस 5 आ गया, और फिर प्लस 2 कॉमन लेंगे इस दोनों में, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 आ गया। फिर अब इस दोनों में हम कॉमन लेंगे, x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, विच इज़ x प्लस 5 और x प्लस 5 और इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। ओके, अब यहाँ हमने गिवन पॉलिनोमियल जो था उसे हमने फैक्टराइज कर लिया। अब यहाँ से हम जीरोज़ फाइंड करेंगे। फॉर जीरोज़ ऑफ p ऑफ x, तो हर एक फैक्टर को इक्वेट करेंगे जीरो से, दैट इज़ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आ जाएगा x इज इक्वल टू -5, ये एक ज़ीरो आ गया। फिर सेकेंड ज़ीरो जो आएगा सेकेंड फैक्टर से, दैट इज़ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -2 आ गया। ओके, यहाँ से हमें 2 ज़ीरोज़ मिल गए। अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो सम ऑफ जीरोज़ विल बी इक्वल टू -5 और प्लस -2 विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया आपका -7 आ गया। ओके, अब फार्मूले से हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज़ का जो फार्मूला होता है दैट इज़ -b/a। b जो होगा कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा और a जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नो विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ b जो है कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ 7 ले लेंगे, दैट इज़ 7 आ जाएगा, और फिर अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a आता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो ये 1 लिख लिया, तो ये -7/1 विच इज़ इक्वल टू -7 आ जाएगा। इस ढंग से सम ऑफ द ज़ीरोज़ का ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विल बी इक्वल टू -5 और इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब फ्रॉम द फार्मूले प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ का जो फार्मूला होता है c/a, दैट इज़ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, कांस्टेंट यहाँ 10 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, विच इज़ इक्वल टू 10 आ गया। तो यहाँ भी वेरीफाई हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का रिलेशनशिप। सो हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। एग्जाम्पल 3 में कह रहा, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो अब जब हम ये गिवन जो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हमारा यहाँ a इज़ इक्वल टू आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड c इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा। ओके, अब गिवन पॉलिनोमियल को हमें जीरोज़ फाइंड करने के लिए लेट p ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3 कह दिया, विच इज़ इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर और -3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो हम फार्मूले से हम जानते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ये फैक्टराइज कर लिया। अब हम यहाँ फैक्टराइज से जीरोज़ फाइंड करेंगे फॉर जीरोज़ ऑफ p ऑफ x, तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -√3, सेकेंड फैक्टर लेंगे, और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। यहाँ से दो जीरोज़ आ गए हमें, -√3 और ये आ गया √3 आ गया। अब सम ऑफ जीरोज़ हम फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू -√3 प्लस √3 विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया, एंड फ्रॉम द फार्मूला सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू -b/a, तो b हमने यहाँ b हमारा 0 है और a हमारा 1 है,
तो ज़ीरो माइनस ऑफ ज़ीरो अपॉन वन, ज़ीरो ऑफ एनीथिंग इज़ ज़ीरो होता है, तो ये आ गया आंसर ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से सम का रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विल बी इक्वल टू ये -√3 और इंटू √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब नो फ्रॉम द फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा आपका C/A विच इज़ इक्वल टू -3/1 विच इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा। हैंस ये रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोज़ आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। सो अब यहाँ हम लिख लेंगे गिवन में सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है दैट इज़ -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विल बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला था के और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये फार्मूला होता है। अब जस्ट इसमें हम पुट कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू के और इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ -3 दिया हुआ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये 2 दिया हुआ विच इज़ इक्वल टू के और इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x आ जाएगा और +2 आ गया। ओके नो अब के की वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर ले सकते हैं। तो चूँकि के की वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं जब डिनोटर को हटाने के लिए, डिनोटर यहाँ है नहीं तो इसलिए हम ले लेंगे लेट के इज़ इक्वल टू 1। तो पी ऑफ एक्स आ जाएगा आपका 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा। ओके ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमें डिवाइड देना है दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2 से। तो ये जो पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ओके ये देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, डिवीज़न में हमेशा गिवन पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम डिवाइड देंगे तो सॉल्यूशन में आ जाएगा x प्लस 2 से हम डिवाइड देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। इसके लिए हम x को यहाँ पे गेस करेंगे, x को मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए 2x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ जो आ जाएगा वो 2x आ जाएगा। ओके तो 2x हमने गेस कर लिया। अब 2x को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा और फिर प्लस 2x इंटू 2 तो प्लस 4x आ गया। अब हम साइन चेंज कर लेंगे, साइन चेंज कर लिया। अब यहाँ जो है ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस 3x माइनस 4x ये आ जाएगा माइनस x आ जाएगा और फिर प्लस 1 आ जाएगा। ओके फिर यहाँ x को मल्टीप्लाई करके माइनस x चाहिए तो यहाँ आ जाएगा -1 चाहिए, तो ये आ जाएगा -x और ये आएगा -1 इंटू प्लस 2 तो ये आ गया -2 आ गया। यहाँ से आ जाएगा ये प्लस और ये आ जाएगा प्लस। अब यहाँ से -x और प्लस x कैंसिल हो जाएगा। ओके और ये जो आ गया दैट इज़ +1 और +2 ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस ढंग से हमें कोशेंट मिल गया 2x माइनस 1 मिल गया और रिमाइंडर 3 मिल गया। ओके सेकेंड है हमें डिवाइड देना है 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर को। तो इससे जो हमें यहाँ पे डिवाइज़र जो है इसको हम वेरिएबल के डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में लिखेंगे। ओके ये तो हमारा वेरिएबल डिक्रीजिंग फॉर्म में है, इसे एज इट इज़ रहने देंगे। तो हेयर हम लिख सकते हैं पहले 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर को लिख सकते हैं दैट इज़ x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 लिख सकते हैं। अब हमें डिवाइड देना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, जो डिवाइड देना है 3x क्यूब को प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को डिवाइड देना है। तो एक्स स्क्वायर को हमें 3x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x क्यूब मिल जाएगा। तो यही गेस करना रहता है ये नंबर 3x। ओके हमें एक्स स्क्वायर को ओके मल्टीप्लाई करके 3x क्यूब चाहिए, तो यहाँ गेस कर लिया तो ये 3x आ जाएगा। 3x को आप एक्स स्क्वायर ये 2x और 1 सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x क्यूब आ जाएगा और 3x को 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। 3x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आ जाएगा दैट इज़ प्लस। ओके ये आ गया। अब नेक्स्ट हमें ये साइन चेंज करना होगा। ओके साइन चेंज करना होगा तो यहाँ देखेंगे प्लस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब कैंसिल हो गया, ये आ गया प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो ये आ जाएगा -5x स्क्वायर आ जाएगा -5x स्क्वायर।
और प्लस 2x माइनस 3x ये आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा और प्लस 5 आ गया। अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके माइनस 5x स्क्वायर चाहिए तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 5 आ गया। माइनस 5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10x आ जाएगा। माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 आ जाएगा। ओके, अब हम साइन चेंज करेंगे, दैट इज़ प्लस प्लस और प्लस आ जाएगा। ये माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस 10x ये आ जाएगा 9x आ जाएगा और प्लस 5 और प्लस 5 ये आ जाएगा आपका प्लस 10 आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ देखेंगे डिवीज़न, यहाँ रिमाइंडर का डिग्री जो है 1 है और डिवाइज़र का डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर का डिग्री जैसे ही डिवाइज़र से कम आ जाएगा तो हमारा पॉलिनोमियल स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल गया अब रिमाइंडर ये आ जाएगा और क्वोशंट भी ये आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। यहाँ भी देखिएगा पावर जो है पॉलिनोमियल का वो डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख लेंगे। और फिर ये जो डिवाइजर है x माइनस 1 माइनस स्क्वायर इसमें भी वेरिएबल का पावर है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम डिक्रीजिंग फॉर्म में चेंज कर लेंगे पहले, उसके बाद फिर डिवाइड देंगे। तो सॉल्यूशन में x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एंड नेक्स्ट जो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 आ जाएगा। ओके, ये हमने चेंज कर लिया, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ हम डिवाइड देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से जो डिवाइड देंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 को हम डिवाइड देंगे। अब माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा ये x आ जाएगा। अब x को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर से तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर x को x से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद साइन चेंज करना होगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x ये आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा, प्लस 5 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट में हमें एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 लेंगे। माइनस 2 को जब माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर आएगा। माइनस 2 को प्लस एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा। ओके, माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा। ओके, अब हम साइन चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस। प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2x और प्लस 2x ये भी कैंसिल हो जाएगा। प्लस 5 और माइनस 2 ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर और क्वोशंट हमें मिल गया। देयरफॉर डिवाइज़र हमारा जो है वो ये दिया हुआ, क्वोशंट हमारा ये आ गया, डिविडेंड इज इक्वल टू ये आ गया एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू ये माइनस 3 आ गया। अब इसे ये कह रहा है वेरीफाइड द डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम जो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ये होता है। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ये फाइंड करेंगे। तो डिवाइज़र के लिए हमने ये पुट किया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, क्वोशंट आ गया हमारा इंटू एक्स माइनस 2 आ गया और प्लस 3 आ गया। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स क्यूब आ गया। माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ओके दैट इज़ यहाँ जो है एक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर से, फिर एक्स से और माइनस 1 से। एक्स को जब माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स क्यूब आ गया। एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, दैट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। और फिर एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 आ गया। अब इस माइनस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 2 को माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आ गया एंड प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ के बाद लिखेंगे हम माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर आ गया। माइनस एक्स माइनस 2x ये आ जाएगा माइनस 3x आ जाएगा।
+2 और +3 ये आ जाएगा +5 आ गया। अब ये देखेंगे ये डिविडेंड के इक्वल हो गया। इस ढंग से हमें डिवीजन एल्गोरिथम भी वेरीफाई हो गया, हेंस यहाँ लिखेंगे वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9 दैट इज फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। तो सबसे पहले ये देखिए गिवन जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री 4 है। डिग्री 4 है तो मैक्सिमम 4 जीरोज पॉसिबल है, 4 रियल जीरोज पॉसिबल है, जिसमें क्या अब 2 जीरोज दिए हुए हैं, 2 जीरोज हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे लेट P of x इज इक्वल टू 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x और -2, ये आ गया। अब यहाँ सिंस गिवन दैट √2 एंड -√2 आर जीरोज ऑफ P of x, ये दिया हो, देयरफॉर हम लिखेंगे x माइनस √2 और इंटू x प्लस √2, ये उसके फैक्टर हो जाएंगे। ओके, सो x माइनस √2 और x प्लस √2 उस P of x के फैक्टर हो जाएंगे, दैट इज नथिंग बट a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये आ जाएगा x² और माइनस √2 का स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू x² और -2 आ गया। ओके, ये जो आएगा x² -2 इज़ द फैक्टर ऑफ P of x आ गया। ओके, अब हमें रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड करने के लिए x² -2 से डिवाइड करना पड़ेगा P of x को। तो x² -2 से हम डिवाइड देंगे, दैट इज़ 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x -2 को। तो अब x² को मल्टीप्लाई करके 2x⁴ चाहिए, तो ये अब डिसाइड होगा दैट इज़ 2x² को जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जा कर के हमें 2x⁴ मिलेगा। तो ये डिसाइड हो गया, 2x² आ गया। 2x² को x² से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 2x⁴। 2x² को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² आएगा। तो x² वाले टर्म के साथ ही लिखेंगे, -4x² आ गया। अब हम साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा माइनस में और ये आ गया प्लस में। अब यहाँ पे 2x⁴ ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -3x³ आ गया, -3x³ -3 और +4 तो +x² आ गया, +6x आ जाएगा एंड -2 आ जाएगा। ओके, फिर अब यहाँ x² को मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए -3x³ चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा -3x डिसाइड हो गया। -3x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x³ आ जाएगा, -3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +6x आ जाएगा, +6x। अब हम साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में और ये आ गया आपका माइनस में आ गया। ओके, देखिएगा अब ये -3x³ और +3x³ ये कैंसिल हो जाएगा, +6x और यहाँ -6x ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अब रह जाएगा ये x² आ गया और ये आ जाएगा -2 आ गया। अभी भी ये रिमाइंडर का डिग्री 2 है और डिवीज़र का भी डिग्री 2 है, तो फर्दर डिवाइड करना होगा। अब हमें x² को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 यहाँ पे आएगा, +1 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +x², +1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। ओके, आप साइन चेंज करेंगे दैट इज़ माइनस ये आ जाएगा और ये प्लस आ गया। ओके, तो यहाँ से x² और -x² कैंसिल हो गया, -2 और +2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया रिमाइंडर 0। तो यहाँ जो है गिवन 2 जीरोज़ इस फैक्टर से आ जाएंगे, x² -2 से आ जाएंगे और रिमेनिंग 2 जीरोज़ यहाँ से आ जाएगा, दैट इज़ 2x² -3x + 1। तो रिमेनिंग 2 जीरोज़ के लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा, फॉर रिमेनिंग 2 जीरोज़ ये लिखना पड़ेगा 2x² -3x + 1 को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फिर 2 और इंटू 1 तो ये आ गया 2 को आप 2 नंबर में डिवाइड करेंगे जिससे 3 बना पाए, तो ये आ जाएगा 2 और 1 आ जाएगा -3। अब हमें दोनों को ऐड करने पर -3 चाहिए, तो -2 और -1 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये 2 आ गया। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम इसे फैक्टराइज करेंगे विच इज़ इक्वल टू 2x² -2x -x + 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस दोनों में हम 2x कॉमन लेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 2x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x -1 आ जाएगा, और इस दोनों में -1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x -1 आ जाएगा, और फिर इस दोनों में हम कॉमन लेंगे x -1 तो ये आ जाएगा इंटू 2x -1 आ जाएगा। यहाँ से हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। अब ज़ीरोज़ के लिए हम हर एक फैक्टर को इक्वेट करेंगे 0 से, तो x -1 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा x = 1, ये हमारा एक ज़ीरोज़ आ गया। और दूसरे फैक्टर को भी इक्वेट करेंगे 0 से, दैट इज़ 2x -1 = 0, तो यहाँ से कहेंगे और 2x = 1 आ जाएगा, देयरफॉर x = 1/2।
2 आ जाएगा। तो रिमेनिंग 2 ज़ीरोज़ हमारा यहाँ से आ गया। देयरफॉर रिमेनिंग 2 ज़ीरोज़ आर 1 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया।